गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से सक्सेसफुल में। आज हम सुपर 30 जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 4 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये डॉक्टर विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, यानी मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी औषधकारी के रूप में आती है। फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो ये आपका फाजिल मोहम्मद खान था। फिर पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आपके जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तावित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी थी। फिर अगला है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। फिर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था? तो ये आपका था LALM सिंधवी समिति। फिर किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो ये आपका चंबल है। फिर चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो परमार राजा भोज ने बनवाया था। नाक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये आपका फ्लोराइड उत्तरदायी होता है। फिर मनुष्य की गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, यानी जो ही हम खाते हैं तो सबसे पहले क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट ही पचता है। यानी ऋग्वैदिक पर्ण किस वर्ग के नागरिक थे? तो जो ऋग्वैदिक था उसमें पर्ण जो थे उन्हें व्यापारी कहा जाता था, ठीक है, या व्यापारियों को पर्ण कहा जाता था। फिर चंड प्रत्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वे अवंती के राजा थे। तारी के जो शाही के रचनाकार कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका 1856 में पारित हुआ। फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये आपका 25 सितंबर 2014 को आरंभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका राज्य है। फिर किस यानी कहाँ के चारागाह को पंपास कहा जाता है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में। फिर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू करे? तो ये आपका अनुच्छेद 360 है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। फिर शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। फिर अगली, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फिर बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये आपका तक्षशिला का निवासी था। और बेशनगर अभिलेख आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, इसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह सेकंड था। फिर भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो ये आपकी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। फिर तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। फिर लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। फिर केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।